यहाँ पे बाकी तो यार अपडेट्स मैं सही देता ही हूँ यार, मैं बताओ। बाकी अब सुनो, मज़ा आएगा, अब और मज़ा आने वाला। अब यहाँ पे एडवांस बुकिंग और यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा उलझ रही हैं, प्लस यहाँ पे पावर हाउस का जो गाना आया कूली का, वो यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, इसका अलग ही बज जा रहा है। और वो क्या बज जा रहा है ट्विटर पे, अलग ही भाई पब्लिक पागल हुई पड़ी है। इसके बारे में बात करूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। इधर वॉर 2 के ट्रेलर की जो अपडेट आ रही है दोस्तों, इनसाइड रिपोर्ट्स, और एक क्रिटिक्स हैं, मैं बहुत टाइम से उनको भाई नोटिस कर रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं उनको। हालांकि मेरे फेवरेट क्रिटिक्स में से एक हैं, फरीदून उनका नाम है भाई। बहुत अच्छी यहाँ पे उनकी लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो प्रॉपर दोस्तों यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना उनकी बात पे, और उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उस पर भी यहाँ पे बात करेंगे। इनसाइड रिपोर्ट दी है वॉर 2 के ट्रेलर की भाई। वो अपनी एक ऑफिशियली सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने नाम नहीं बताना है। अब वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आप ये सुनिए कि पावर हाउस का जो गाना आया है अभी, भाई साहब लेवल लग रहा है, लेवल मतलब लग रहा है कि कूली फिल्म का ये गाना एक लेवल पे जाके ना तैयार किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे पावर हाउस में बार बार यही सोच रहा था कि पावर हाउस नाम क्यों दिया गया। पावर हाउस नाम दिया गया दोस्तों, इस पूरे के पूरे लिरिकल वीडियो में ना एक हाउस दिखाया जा रहा है। अब उस हाउस में रजनीकांत साहब हैं, और रजनीकांत साहब उसके अंदर क्या कर रहे हैं भाई, चापड़ चला रहे हैं। और वहां पे उनकी पूरी की पूरी सोने की लंका है, और वहां पे भाई साहब वो उन्होंने एक अड्डा बनाया हुआ है गुंडों को मारने का, पकड़ने का। तो वहां पे कुछ लोग, गुंडे लोग गाड़ी में आते हैं रजनीकांत को ढूंढते हुए, और उनको पता लगता है कि भाई वो जो है, वो बंदा देवा जो है वो वहीं पे छुपा हुआ है। तो वो जाते हैं, ढूंढते हैं इधर उधर, अब देख लेते हैं भाई रजनीकांत साहब को। लेकिन रजनीकांत साहब क्या करते हैं, एक रूम के अंदर सिलेंडर की जो नोब होती है उसको ओपन करे रखते हैं। तो अचानक से जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो बूम होता है, तो सारे के सारे राख हो जाते हैं, और कुछ लोग तो बिल्डिंग के नीचे से गिरते हैं। और फिर वहां पे जो रजनीकांत साहब जो बचते हैं गुंडे, उनका जो हाल करते हैं। तो ये जो गाना है ये इसी पूरे के पूरे सीक्वेंसेस को दिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी तक, ये जो गाना होगा कुछ इसी तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से अनिरुद्ध और अरीवू ने गाया है ना गाना, बहुत ही लाजवाब गाया है। मतलब यार एक एक जो सेंटेंस है ना, ऐसा लग रहा है कि सीधा तीर की तरह, मजा आ रहा है सुनने में। और ये गाना अगर आप किसी कार वार में बजाते हुए सुनेंगे ना तो आप लोगों को अलग ही मजा आएगा। नया गाना है भाई साहब, अगर किसी कार में आप हैं तो आप लोग फटाफट बजा लो, स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। तो फिलहाल दोस्तों गाने को सुन के मजा आ गया। इससे पहले मैंने ऑडियो वाले सॉन्ग की यहाँ पे रिएक्शन दिया था, अब वीडियो यहाँ पे आ चुका कमाल के, और यहाँ पे कुछ क्लिप्स रजनीकांत साहब की भी आई हुई। अब चलते हैं सीधा वॉर 2 के ट्रेलर की इनसाइड रिपोर्ट्स। दोस्तों ये फरीदुन जो है, इन्होंने 2 दिन पहले वॉर 2 के ट्रेलर के बारे में बताया था कि बहुत ही दमदार और बहुत ही खतरनाक, यानी कि स्टॉर्म वगैरह का इन्होंने कुछ यहाँ पे डायलॉग बोला था। मेरे पास ट्वीट होगा तो मैं आपको लगा भी दूंगा साइड में। तो इन्होंने अब उसके बाद में लगभग इनके उस ट्वीट पे बहुत ज्यादा चीजें भाई साहब ढूंढनी शुरू कर दी लोगों ने ग्रॉक से पूछा, लोगों ने ये पूछा इसको कैसे पता है और ये है कौन। हालांकि नाम बहुत बड़ा है, बहुत पुराने हैं, लगभग बहुत टाइम हो गया, और इवन यहाँ पे बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उनसे भी बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक को ये तो लग रहा था कि अगर ये आदमी बोल रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लफड़ा हो गया है। तो और यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने बात कही है वो कहीं ना कहीं सही भी हो सकती है और कहीं ना कहीं सही नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पे जब ये देखा गया कि भाई ये जो बंदा है, इसके बारे में फिर लोगों ने जांच पड़ताल की ग्रॉक पे, ये कौन है और ये अचानक से कैसे बोल रहे हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था, जो पुराने उनको पता होगा। लेकिन भाई हो गया कांड, ठीक है। अब 6.5 लाख व्यूज उस पे आए, लेकिन किसी ने भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। तो आज इन्होंने एक वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे बहुत ही तगड़े सोर्सेज से, यानी कि अब तगड़ा सोर्सेज भाई कौन होगा। देखो ये तो भाई सीधा सेलिब्रिटीज यानी कि सीधा एक्टर्स से ही मिलते हैं। अब कौन हो सकता है भाई, मैं अगर मुखर्जी साहब का नाम लूँ ना तो उसमें भी मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि इनके रिलेशन है उससे, ठीक है। प्लस भाई साहब ऋतिक रोशन उनसे भी है, अच्छी खासी बातचीत है। प्लस यहाँ पे मैं चलो आदित्य चोपड़ा को बोल सकता हूँ कि आदित्य चोपड़ा नहीं बता सकते, लेकिन अगर यहाँ पे उन्होंने किसी से पूछा है तो वो ये भी कह रहे हैं मैं नाम नहीं बताऊँ। अब वो कह क्या रहे हैं, उन्होंने बोला है इनडायरेक्टली, जो कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी पार्टों में बताता हूँ। ऋतिक रोशन की जो एंट्री पॉइंट है वो फाड़ के रख देगा। इवन जूनियर एनटीआर का लुक ऑसम है। ये समझ लो कि अभी तक का जूनियर एनटीआर का बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों को इसमें दिखने वाला है। कियारा एडवाणी को आज तक आपने अभी तक एक्शन नहीं करते हुए देखा होगा, इसमें दिखेंगे। तो यहां पे यह बताया जा रहा है कि पूरे स्पाई यूनिवर्स का
सबसे जबरदस्त ट्रेलर यही होने वाला है। ओए होए, मतलब भाई साहब हम जो इंतजार करके बैठे थे ना वो यही होने वाला एंड, और अगर ऐसा निकलता है तो भाई लेवल का हो जाएगा, मतलब भाई मजा आ जाएगा। इवन यहां पे भाई साहब मैं कहता हूं कि बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट हो जाएगा। और भाई साहब जिस तरीके का ट्रेलर, इस न्यूज को सुनने के बाद में हमारे मन में एक छवि सी बन गई है ना, और अगर ऐसा हमने देख लिया तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जितनी नेगेटिविटी लोगों ने टीजर को देख के की थी भाई साहब, उतनी पॉजिटिविटी इस ट्रेलर को देख के होने वाली है। और यहां पे जिस तरीके से इसका बुक माई शो इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, अगर ट्रेलर उस लेवल का निकल गया, पब्लिक को पसंद आ गया, तो लिटरली भाई साहब कहीं ना 3-4 लाख तो आराम से बुक माई शो इंटरेस्ट इस ट्रेलर से ही हो जाना है। तो यहां पे दोस्तों अलग ही लेवल हो जा रहा है। और कूली की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग यूएसए में कुछ फ्यू लोकेशंस पे, कुछ जगहों पे फुल रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन अभी कुछ नंबर्स निकल के नहीं आ रहे हैं। नंबर्स आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इवन वहां के शोज को लेके भी कुछ यहाँ पे लफड़ा लफड़ी चल रही है, मतलब इधर जो वायरएफ डिस्ट्रीब्यूट है तो वो भी अपने यहाँ पे अड़ंगे डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे पृथ्वीराज सिनेमा है वो भी काफी पुराना है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एग्जिबिटर्स कुछ ना कुछ यहाँ पे लफड़ा लफड़ी चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो अपने जो रिपोर्टिंग हो रही है किसकी टिकट वगैरह की, वो तो चलो हमें दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे इमेजेस डाल रहे हैं, लेकिन एक नंबर निकल के नहीं आ रहा। वो प्रॉपर नंबर जब निकल के आएगा जो एक्चुअली में ये पता लगेगा कि शोज यहाँ पे कितने कितने किस किस को मिल रहे हैं और कौन ओवरसीज में ज्यादा शोज लेके बैठा है, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा जैसे कोई रिपोर्ट्स आएगी। बाकी यहाँ पे भाई कांड तो हो गया है। नीचे कमेंट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।